स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। इसकी पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट था एंड उससे बेसिक एग्जांपल भी हमने देख लिया था। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या है, जैसे कि पहले हम क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन x1 y1, x2 y2 and c x3 y3. Then area of triangle 1 by 2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 माइनस y2 इस फॉर्म में दिया रहता था। और यहाँ पे मॉड, बिकॉज एरिया इज पॉजिटिव यूनिट, सो टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया, इसका निरपेक्ष मान निकाल लेते हैं जो कि धनात्मक होगा। इस तरह मैं पहले कैलकुलेट कर लेता था, बट इस चैप्टर में क्या है कि फाइंड द एरिया जो मुझे कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट ऑन द बेस ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 by 2, डिटर्मिनेंट तो लगेगा ही, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इस फॉर्म में हमने लिख लिया। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें नोट क्या है, समझना क्या है। एक्चुअली क्या एरिया इज पॉजिटिव यूनिट, सो ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। एरिया इज पॉजिटिव यूनिट, always takes absolute value. Value of determinant. Okay, area is positive unit, positive unit always takes absolute value of determinant. Number 2, if points are collinear, then area of triangle equal to 0. Third condition, if area is given, क्वेश्चन कभी कभी एरिया गिवन रहता है। इफ एरिया इज गिवन देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू और साइन लिख सकते हैं। ऑलवेज टेक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फॉर कैलकुलेशन, मीन्स अगर मुझे क्वेश्चन में एरिया दिया है तो कुछ पॉइंट्स पूछेगा या कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लगा के चलूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन करूँगा। ओके, आई कोई एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल find the area of triangle ABC, whose coordinates are
coordinates are 3 8 minus 4 2 and C 5 1। चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे क्या करना, सबसे पहले मुझे इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अरेंज कर लेना। ये पता चल चुका है, सपोज करो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये मैंने सपोज किया x1 y1, इसको आपकी इच्छा कहती है इसको आप x2 y2 सपोज कर सकते हो, इसको x3 y3 सपोज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, इस पर कोई डिपेंड नहीं है कि ये फिक्स है, ये अपने अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसको सपोज किया मैंने x1 y1, तो फर्स्टली राइट द 3 8 minus 4 2 1 and 5 1 0। अब स्टार्टिंग में याद करिए, सो इज नॉट 0, दिस इज 1। अब स्टार्टिंग में याद करिए, इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, वैल्यू डिटर्मिनेंट आ जाए, कुछ प्रूफ तो करना नहीं है। नहीं तो स्टार्टिंग में याद करिए हमने क्या कहा था, जब कभी भी 1 1 दिखाई दे तो तब इनको दो को माइनस कर दीजिए, सिंपल तरीका। तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के लॉन्ग आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सा माइंड यूज करके, तो मैं क्या लूँ, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूँ R1 और R2 में, तो क्या होगा इससे कि ये दोनों हो जाएंगे 0, और जैसे 0 होंगे मैंने बताया था कि एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट्स अलोंग दैट रोज और कॉलम्स विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़, यानी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, यानी जिसमें 2 जीरोज हैं उसी के अलोंग एक्सपेंड कर दी। तो मैं उसी तरह करता हूँ, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्या अप्लाई करना है, मैं R1 में चेंज चाह रहा हूँ, कैसे, तो R1 पहले लिखा जाएगा, R1 माइनस R2। देखिए R1 में चेंज हो गया है, इसलिए R1 को यूज नहीं कर सकते। दूसरा चेंज कर लो, R2 में चेंज कर लो, R2 माइनस R3। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो चेंज मिलेगा, R1 में चेंज करना है ना, R1 में से R2 को निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 है पॉजिटिव हो जाएगा 4, तो 3 + 4 7। 8 में से 2 निकालेंगे 6 एंड यहाँ पे होगा 0। सेम यूजुअली दिस इज -4 -5 -9 एंड 2 - 1 1 एंड 0 5 1 1, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैं एक्सपेंड कर दूंगा, किस तरह से, 2 0 दिखाई दे रहे हैं, इसके सामने का डिटर्मिनेंट आएगा रिस्पेक्ट टू इस नंबर के, तो क्या मिलेगा 1, और इसके अंदर डिटर्मिनेंट मुझे क्या मिलेगा 7 6 -9 एंड 1, डिटर्मिनेंट मिल गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ मैंने एक चीज़ और बताया था, इसको ध्यान रखिएगा, जो 1 है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है किस प्लेस पर है, ये A33 के प्लेस पर है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये इवन नंबर होगा, इसलिए पावर क्या होगी, नेगेटिव आएगी। नहीं तो मैंने कहा था काउंट कर लीजिएगा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दिन पॉजिटिव होगा, सो ये पॉजिटिव होगा। 7 माइनस 9 6 54, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है पहले से, और साइन भी नेगेटिव आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। अब मुझे यहाँ से मिल जाएगा 54 + 7 मीन्स 61। देखिए इसमें कुछ छूट गया है, ओह यहाँ 1/2 है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था इसका एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल क्या दे सकता हूँ, इफ एरिया इज गिवन, जैसे कहता है या कह देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर कंडीशन लगा देंगे, ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर देंगे, और सारी कंडीशन को रख करके मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आइए और कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if the area of triangle is 3 square unit and coordinates are 1 3 0 0 and finally k comma 0. Find the value of कांस्टेंट. सिंपल है, बस मेरा पर्पस था टाइप बताना. मुझे क्या करना, एरिया का फार्मूला लगा देना 1/2. कोऑर्डिनेट लिख लीजिए क्या क्या है, 1 3 1 0 0 1 एंड k 0 1. मेरा ट्रिक याद करेंगे तो क्या करेंगे, आसान रहेगा. 0 0 दिख रहा है तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, 1 3 और k 0 मेरे पास बच जाएंगे एज ए नंबर के फॉर्म में. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2. कैसे एक्सपेंड होगा देखिए, 1 होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, देख लीजिए ये A2 3 है तो ये नेगेटिव होगा, देख लीजिए इस बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A2 3. तो इनका सम कितना होगा 2 3 लोअर स्क्रिप्ट का. ऑड होगा इसलिए साइन नेगेटिव होगा तो माइनस यहाँ आएगा. और इसके अंदर क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट होगा 1 3 k 0. ओके, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा, जीरो माइनस 3k. So finally this is 3k/2. ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, कितना गिवन है 3. तो मैंने बताया था इसको पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन के साथ यूज करेंगे. तो यहाँ निकल के क्या आएगा कि 3 3 कैंसिल हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू 2 and -2. सो k की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक 2 and -2. तो ये मैंने बताया था कैसे कैसे यूज करते हैं. अगला मेरा जो टॉपिक है इसमें माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ओके, इसकी हिंदी लिखते हैं उपसारणिक. माइनर क्या होता है, उपसारणिक डिटर्मिनेंट्स. सो माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स मीन्स उपसारणिक. मैंने बताया जैसे तो सारणिक का उपसारणिक कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आइए दिखाते हैं इसको. इसमें क्या है, इन डिटर्मिनेंट माइनर ऑफ, जो इसका भी माइनर निकालना हो. ठीक है, सपोज करो मेरे पास एलिमेंट AI से, इसका मुझे माइनर बताना है. तो मैं क्या करूँगा, इसके ith रो एंड jth कॉलम्स को मैं डिलीट कर दूंगा. तो जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट होगा वो मेरा क्या होगा, माइनर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट होगा. तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ऑलवेज noted that
क्या नोट करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n is greater than 2 has n minus 1 minor of order। जो मेरा n है, द वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट मेरा अगर 2 ऑर्डर का है या 2 से मोर ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर जो भी है, मिनिमम 2 ऑर्डर, 1 ऑर्डर के लिए नहीं, 2 ऑर्डर का है, तो देखिए जो 2 ऑर्डर में जब i और j को डिलीट कर देंगे, मैंने कहा था ना अभी aij, इसका मुझे माइनर बताना है, तो इस एलिमेंट के यानी इस डिटर्मिनेंट का मैं ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो जो रिमेनिंग मेरे पास डिटर्मिनेंट होगा वही क्या होगा, मेरा जो है माइनर होगा, यानी उप सारणिक होगा। तो देखिए अगर ये n ऑर्डर का है तो जब i और j एक कॉलम इसमें रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा ऑर्डर, जब भी मान लीजिए। तो इसका सेंस हो गया अगर 2 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट तो उसका जो माइनर होगा 1 ऑर्डर का मिलेगा, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसका माइनर मुझे 2 ऑर्डर का मिलेगा। तो मैंने बताया कि इफ़ n इज 2 ग्रेटर देन 2 सो ऑर्डर ऑफ माइनर इज n माइनस 1। अब आइए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 33, ये 3/3 ऑर्डर मैंने ले लिया। अब मुझे इसे इसका बताना है माइनर, ये यानी कि माइनर ऑफ a11, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ऐसे लिखेंगे, माइनर को कैपिटल M से डिनोट कर लेंगे। तो अब जो बचा हुआ, अब मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है, मैं क्या करूँगा, इसका ये चीज़ डिलीट हो जाएगा, इसके ये रो और इसके ये कॉलम्स डिलीट हो गए। तो जो रिमेनिंग होगा मेरे पास रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट होगा यही मेरा क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट a11, यानी फर्स्ट एलिमेंट का माइनर यही होगा। इसको फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बहुत बेसिक से एकदम बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत स्लो चल रहा हूँ, इतना भी नहीं पता, स्टार्टिंग इसलिए थोड़ा सा। तो ये एक क्लियर हो गया। अब अगले मुझे लिखना है जैसे माइनर ऑफ 1 2 एलिमेंट लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखिए 1 2 को लिखूंगा तो पूरा पूरा रो कॉलम डिलीट, ये वाला मुझे क्या मिलेगा, 2 1 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3, ऐसे फिर लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या होगा, कैपिटल M1 2। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मुझे 1 3 लिखना है, मीन माइनर ऑफ एलिमेंट दिस इज। अब देखिए जैसे ऊपर से क्या होगा, ये पूरा रो कॉलम डिलीट, तो 2 1 2 2 3 1 3 2, तो 2 1 2 2 3 1 3 2 M21, इसमें पूरा रो कॉलम डिलीट, तो 12 13 ये 1 2 और A32। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, जैसे हम लोग स्टार्टिंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे थे उसी तरह रिलेटेड है। M21 के बाद 2 2 लिखना है मुझे, जैसे 2 2 पे आऊँगा तो क्या होगा, पूरा रो कॉलम डिलीट, तो 11 13 और इसके नीचे ये 3 1 3 3 A31 3 3। इसी तरह से और भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, ये आपके लिए है, किसको आप
3 1 M 3 2 M3 फाइंड कर सकते हैं। सो क्लियर हो गया कि जब भी किसी एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना हो तो उसके एलिमेंट, उसके कॉलम और रो को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट होगा माइनर ऑफ दिस इज। इसके बाद मेरा जो अगला इसी में नेम है कोफैक्टर आता है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या करना है, जैसे कोफैक्टर को बोलते हैं हम लोग सहखंड। ओके, इट मीन्स डिटर्मिनेंट का सहखंड। वहाँ क्या था डिटर्मिनेंट का, यानी सारणिक का उप सारणिक। ये कैसे होगा, कुछ नहीं करना, जो आप माइनर निकालना जानते हैं, जैसे ये 1 3 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, इसी में साइन अप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 3 है, लोअर स्क्रिप्ट कितना होगा 1 + 3, इवन नंबर होगा तो 4 हो जाएगा, तो इसका साइन क्या होगा डिटरमिनेंट का, पॉजिटिव होगा। ऐसे A21 है, इसका सम कितना होगा, लोअर स्क्रिप्ट का 2 + 1 3 होगा, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। ऐसे तो जो साइन लगा दोगे तो वो चेंज हो जाएगा हमारा कोफैक्टर में। तो कोफैक्टर को एनसीईआरटी में कैपिटल ए से शो किया गया है, अदर बुक्स में जैसे हम सी से लिख लेते हैं, तो सी से लिखने में थोड़ा सा ईजी लगता है, नाम से लगता है ना कि सी से बना हुआ है। तो कोफैक्टर की डिफिनेशन क्या लिखता हूँ, कोफैक्टर मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है AIJ का, मैं लिखना चाहता हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ AIJ क्या हो जाएगा, CIJ इक्वल टू -1 to power I + J एंड MIJ। क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना, बस माइनर में साइन लगा देना है, वो चेंज हो जाएगा कोफैक्टर। ओके, जैसे मुझे मान ली लिखना था, इसी को ले लीजिए, मैंने बताया था ना, तो बन जाएगा मेरा। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये टेंशन मत लीजिए, कहीं माइनर लिखा जाता है कहीं माइनस लिखा जाता है, ये एक्चुअली क्या है, इंग्लिश में तो माइनस लिख लिया जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम में इसको जो है सहखंड ही लिखा जाता है, सिंगुलर ही रहता है, तो इस नेम से कोई खास मैटर नहीं है। फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या दिया गया है, मैंने छोटा ले लिया है 1 - 2 4 3, 2/2 ऑर्डर का जानबूझकर, जिससे क्या हो कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए कैलकुलेशन में। यहाँ क्या करना, देखिए सबसे माइनर लिखा हुआ, तो माइनर को मैं दिखाऊंगा कैसे, M से, कोफैक्टर्स को C से। तो एक ही साथ में लिखूंगा, देखिए सबसे पहले M1 जैसे बात आएगा AM1 यानी फर्स्ट एलिमेंट, इसका रो कॉलम डिलीट, क्या मिलेगा 3। इसी का तुरंत लिखना है मुझे C11 कोफैक्टर, तो साइन लगा दीजिए, साइन कैसा होगा देखिए 1 + 1 मीन्स ये आएगा पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हो 1 to power -1 to power 1 + 1 M11, सो आएगा पॉजिटिव, तो +3, ये भी वही होगा। M12 इस रो कॉलम को डिलीट करेंगे, आएगा कितना 4। C12 की बात करेंगे तो क्या होगा -1 to power 1 + 2 एंड M12, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे -4। ओके, तो ये जो मुझे मिला यहाँ पे -4, ये क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है
इसका कोफैक्टर कैसे है, नेगेटिव। इसके बाद नंबर आएगा नीचे, ये क्या है 2 1 है, तो M21 देखिए रो कॉलम डिलीट होगा तो -2 आएगा। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, वही सेम -1 2 पावर 2 + 1 I + j एंड M21, तो नेगेटिव में आएगा यहाँ भी, और एक्चुअली पहले से माइनस में है इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो लास्ट है M22 1 आएगा। C22 की बात करेंगे तो -1 2 पावर 2 + 2 M22, सो पॉजिटिव M22 मीन्स 1। तो कहीं कहीं पे माइनर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो बस इतना समझना था कि साइन लगाने से क्या होता है, वो बदल जाता है। और कहीं पर बुक में क्या होता है, ये किसी बुक में C से नहीं A से शो किया गया, कैपिटल A से, तो उसको घबराएंगे नहीं, समझ लेंगे कि वही एक ही चीज़ है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, इसको ये देख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। इसलिए है क्या, उसमें अब दिखाना है मुझे, जैसे कि कुछ कंडीशन है, इफ डिटर्मिनेंट दिस इज A11 12 13 21 22 23 31 32 33। अच्छा, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं ना, एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर साइन क्या आना है, पहले में मैंने बताया था कि लोअर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग साइन आता है, तो -1 2 पावर 1 + 1। डिटरमिनेंट क्या आएगा, पूरा रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, A22 23 32 33। फिर सेकंड क्या आएगा, ऐसे प्लस -1 2 पावर 1 + 2, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, सो रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, अब आएगा A21 A31 A33, लास्ट में -1 2 पावर 1 + 3, सो A21 A22 A31 एंड A32। ये मेरे पास कंडीशन बन गई। अब इसमें क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव आएगा, साइन मैंने लगा दिए, मैंने बताया था जब साइन लगा देते हैं तो क्या होता है, ये मेरा हो जाता है कोफैक्टर। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिया, कि मैंने क्या लिखा है, कोफैक्टर फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसको अगर एक्सपैंड कर रहा हूँ तो मुझे एलिमेंट लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा A11 और यहाँ पर A12 और यहाँ पर A13। ये तो ये मेरा आएगा पॉजिटिव में, तो मैं देख सकता हूँ A11 पॉजिटिव में आ गया, ये पूरा का पूरा साइन के साथ में आया, क्या है ये मेरा कोफैक्टर है। इसको मैं क्या डिनोट कर लूँगा, C से, C11 प्लस ये निगेटिव आ रहा है तो इसको निगेटिव लगा दीजिए। लेकिन निगेटिव क्या, साइन तो लेना है कोफैक्टर साथ में ना, तो माइनस तो है, कोई मतलब नहीं है इसका सेंस है, मुझे भी लिखूंगा मैं A12 C12, और फाइनली भी इसे क्या हो जाएगा, साइन चला जाएगा डिटरमिनेंट के साथ में, तो हो जाएगा कोफैक्टर C1 A13 C13। तो क्या देख रहा हूँ कि जो मैं कभी भी डिटरमिनेंट को जो मैं एक्सपेंड करता हूँ, मेरा सोल्यूशन क्या आता है, मेरा सोल्यूशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन बाय दैट एलिमेंट विथ दियर कोफैक्टर्स, यानी इस मैं कह सकता हूँ एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ रिजल्ट्स, किसका रिजल्ट का सम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट कोफैक्टर्स, यानी उसके एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग अगर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स होता है। ठीक है, ये तो इसका रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर इसका मैं अपोजिट ले लूँ, जैसे इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम्स ऑफ आर मल्टीप्लाइड विथ अदर कोफैक्टर्स, ओके,
एनी रो और कॉलम्स, देन दियर सम इज 0। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या मैं अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे A11 एलिमेंट है और कोफैक्टर ले लिया मैंने C21 दूसरे रो का, A12 ले लिया, C22, A13 ले लिया, C23, ऐसे। ओके, तो ये जो आंसर होगा क्या होगा, ये 0 होगा। यानी कहने का एलिमेंट किसी दूसरे रो के हैं, कोफैक्टर्स किसी दूसरे रो के हैं, उनका जो सम होगा वो 0 होगा। एक्चुअली होता क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे अभी ना, C21 की जब वैल्यू लिखेंगे तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें क्या होगा कि कोई टू रो कॉलम्स क्या होते हैं वो सेम हो जाते हैं, और जब सेम हो जाएंगे तो पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी में कि कोई भी टू रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो इसीलिए ये 0 हो जाता है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्सपेंड मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ये मैंने पढ़ लिया। अब जैसे ये कंडीशन तो हो गया अदर के लिए, तो ऐसे ये अब ये तो फर्स्ट रो के लिए R1 के लॉन्ग था, ऐसे में R2 के लॉन्ग क्या लिख सकता हूँ, A21 C21, ऐसे यहाँ पे देखिए A21 लगा दूँ, यहाँ पे कर लूँ 22 कर लूँ, A23 कर लूँ, तो ये फिर जाएगा, फिर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ऐसे में किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ। बस याद रखना है कि जो एलिमेंट्स जिस रो या कॉलम्स के हैं उसी के कोफैक्टर्स भी हों, अदरवाइज रिजल्ट इज 0। ओके, सो ये यहाँ पे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आइए इसके अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।